आज के वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13 है, तो पूछा क्या आपसे a इंटू बी का मान आपसे पूछा है। देखिए आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये कि आप करिए क्या, दोनों पक्षों का स्क्वायर करके आप क्या कर सकते हैं, प्रसार करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, यानी ए और बी का मान क्या रहा होगा कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 5 मिले और उन दोनों के वर्गों का योग करने के बाद कितना मिले, मुझे 13 मिले। यानी ए और बी के मान क्या होंगे कि जोड़ने के बाद जोड़ने पे कितना मिले, 5 मिले, और उनका वर्ग करके जोड़ने पे कितना मिले, 13 मिले। अगर हम लोग करें क्या, इसको हम कितना मान लें, अगर हम लोग ए इक्वल टू कितना मान ले, 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। ए इक्वल टू कितना मान ले, 3। अगर आप इसको 2 मान लीजिए तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 4 13। यानी इस बात को ये फॉलो करा तो मुझे ए और बी का मान पता चल गया। ए और बी का मान कितना पता चल गया, ठीक है। ए और बी का मान मुझे पता चल गया। तो पूछा क्या आपसे, ए इंटू बी पूछा है, तो करना क्या, आप डायरेक्ट इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। बी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस तरह से दिया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 8 है, और इसका मान किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो पूछा क्या प्रश्न आपसे, इन सभी का मान आपसे पूछा, यानी इसका मान आपसे पूछा है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको करना है कि ए बी सी में से किसी एक को करिए कि आप 0 मान लीजिए, ठीक है। चाहे ए को 0 मानिए, चाहे बी को 0 मानिए, चाहे सी को मानिए, किसी को आप क्या करिए, 0 मान लीजिए। मैं करूँ क्या, सी को मैं कितना मान लो, सी इक्वल टू कितना मान लो, 0 मान लो। सी इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया। किसी को भी मान सकते हैं, चाहे ए इक्वल टू 0 माने, चाहे बी इक्वल टू माने, चाहे सी इक्वल टू, किसी एक को आप 0 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं सी को 0 मान लेते, यहां से क्या हो गया, फिनिश हो गया। यहां से क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब देखिए यहां से ये सी इसमें भी है, सी इसमें भी, ये दोनों क्या हो गए, फिनिश हो गए। तो बचा के यहां से ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 8 है। और यहां से ए इंटू बी बराबर कितना पता चल गया, 12। ए इंटू बी बराबर कितना पता चल गया, 12, ठीक है। यानी अब ए और बी का मान क्या लिया जाए कि दोनों को जोड़ने के बाद 8 मिले और दोनों का गुणनफल करने के बाद कितना मिले, 12 मिले। तो कौन सी संख्या ले सकते हैं आप, 6 दूना 12 ले सकते हैं। अगर हम लोग ए को कितना मान ले, 6 मान ले, और बी को कितना मान ले, बी को कितना मान ले हम लोग, 2। जब इन दोनों का क्या करेंगे, आप योग करेंगे तो 8 मिलेगा, और इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। इस बात को ये फॉलो करा। तो पूछा क्या आपसे, इसका मान पूछा, ठीक है, और सी इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो ये देखिए फिनिश हो गया, यानी ये और ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। ये टर्म तो फिनिश हो गया, चूंकि सी है क्या कर देगा, सभी को 0 कर देगा, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या करना, आपको सिर्फ किसका मान बताना, आपको सिर्फ आपको किसका मान बताना, ए प्लस बी क्यूब, इसी का मान आपको बताना है। क्यों बताना, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, सी इक्वल टू 0 मान लिया, तो ये दोनों टर्म क्या हो गया आपस में, ठीक है, ये दोनों टर्म क्या हो गए, 0 हो गए। तो बचा सिर्फ आपका ये। अब देखिए आपको ए का भी मान पता है और बी का भी मान पता है, इसमें रख के आप सॉल्व कर लिए। जब आप करेंगे क्या, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 216। अब यहां देखिए 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा। अब इन दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 224 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 224 आ गया। बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a बराबर 85, b बराबर 86, c बराबर 87 है, तो इसका मान आपसे पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान आपसे पूछा है, किसके बराबर होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब भी आपको दोबारा ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे, वो ट्रिक आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको ये चेक करना है क्या इन सभी के बीच का डिफरेंट देखिए क्या एक एक का है क्या, तो यहां से देखेंगे एक का डिफरेंट है, यहां से भी कितना, एक का डिफरेंट है। तो मैं देख रहा हूं डिफरेंट जो एक एक का डिफरेंट है,
ये इस बात को फॉलो कर रहा है। तो आपको करना है कि अगर डिफरेंट क्या एक एक का है तो आपको करना है कि 3 इंटू क्या करिए, डिफरेंट लिख लीजिए। 3 इंटू डिफरेंट आप लिख लीजिए। यानी करना क्या, 3 और इन दोनों के इनके बीच का डिफरेंट है वही क्या करना आपको लिखना है। अगर डिफरेंट जब समान रहेगा तब ये ट्रिक लागू होगी। तो 3 इंटू 1 इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 ही आपको मिलेगा। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है ना। बहुत ही आसान ट्रिक है। मैंने आपको ये बताया कि ये चेक करना डिफरेंट क्या है, समान है। डिफरेंट क्या है, समान है कि नहीं। डिफरेंट क्या है, एक एक का है कि नहीं। आप करना क्या, आपको 3 इंटू क्या करना, आपको डिफरेंट करना है। तो डिफरेंट वाला आप लिख लीजिए और इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x बराबर, देखिए ये दिया है, ठीक है। यानी x बराबर कहने का मतलब ये कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा। और ये क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने पूछा था, ये क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूं, ठीक है। फार्मूला आपको एक बताना चाहता हूं। फार्मूला वैसे आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी 2ab के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इन सभी को देखिए, तो ये किसी का फार्मूला रहा होगा जिससे प्रसार करने के बाद आपको ये मिला होगा, ठीक है। यानी इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में रहा होगा जिससे प्रसार करने के बाद ये मुझे मिला होगा। तो ये किसका रहा होगा, अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक है, इस तरह से मैं लिख दूं 2 प्लस कड़ी में 3, ये देखिए इसका ये वर्ग है। अगर जब आप इससे प्रसार करेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। कैसे मैंने पता किया, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे कैसे पता चला कि ये क्या है, इसका वर्ग है, इसका ये क्या वर्ग है। कैसे मुझे पता चला, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको करना है कि मैंने क्या बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, 2ab वाला। तो यहां पे जो टर्म मिलेगा ये आपको क्या है, 2ab है, 2ab है, ठीक है, 2ab है। अब करना है कि इस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2ab इस फॉर्मेट में मुझे लिखना है, ठीक है। तो यहां से क्या करिए, 2 लिख लीजिए। और यानी a का मान कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। और b का मान कितना, ये 3 है। कड़े में कितना है, 3 है। इस तरह से रहा होगा 2ab। अब देखिए मुझे मान पता चल गया, a का मान कितना है, 2। a का मान कितना है, a का मान कितना है, 2, ठीक है। इस तरह से मुझे पता है 2ab है कि नहीं। तो a का मान कितना है, 2 है। और b का मान कितना है, 3 है। ab का मान देखिए मुझे पता चल गया है। तो मैंने क्या कर लिया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट रख लिया। a के स्थान पे कितना, 2 रख लिया। और b के स्थान पे कितना रख लिया, 3 रख लिया। तो वही चीज तो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाया है। तो मुझे पता चलिए किसका स्क्वायर है, इतना। यानी इसके स्थान पे हम लोग कर क्या सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये 2 बार है और कड़ी लगी है, तो ये कड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो एक बार आपको मिलेगा, एक बार आपको मिलेगा, एक बार आपको मिलेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। ये आपका यहां से नहीं है। अब करना है क्या, आपको इसका इसमें गुणा करना है। अगर आप इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 दूना 16 हो गया, प्लस 8 कड़ी में 3 हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस 3 है, तो आप इसको भी क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 19 कड़ी में 3, सॉरी ये 8 भी है, 19 8 कड़ी में 3 आपको मिलेगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको इसी तरह से रहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ए बी के फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसके रूप में देखेंगे। ये भी किसी का स्क्वायर करने के बाद ही मुझे मिला होगा। तो हम लोग क्या करें, इसको 2ab के फॉर्मेट में क्या करें, ब्रेक करेंगे। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, 2ab के फॉर्मेट में हम लोग करेंगे क्या, ब्रेक करेंगे। जब आप इसे ब्रेक करेंगे, 2 हो गया और कितना, ये 8 है ना, 2 चौको 8, यहाँ पे 4 रहा होगा। और ये कड़ी में 3, यही तो रहा होगा। यानी a का मान मुझे पता चल गया और b का भी मान मुझे पता चल गया। तो कुछ इस तरह से आपका मिल जाएगा। ये जो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। मिले कि नहीं मिले, ये इसका स्क्वायर, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये चीज डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख लिया। यानी आप इसके स्थान पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। और ये 2 बार है, तो कड़ी से जब फ्री होगा तो ये कितना मिल जाएगा, सिर्फ आपका 4 प्लस कड़ी में 3 मिलेगा। अब देखिए बच्चा के ये पूरे पोर्शन के स्थान पे, यानी इसके स्थान पे क्या मिल गया, सिर्फ आपको ये मिल गया।
यही मिला ना। अब अंदर क्या बच गया इस तरह से कड़ी में, ये माइनस कड़ी में 3 प्लस 4 और ये प्लस कड़ी में 3, यही तो बचा है। अब ये देखिए प्लस और माइनस वाला टर्म आपस में कट गया तो कड़ी में कितना बच गया, 4 बच गया, और ये कड़ी से जब फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इसे क्या करना है, आपको 2ab के फॉर्मेट में आपको ब्रेक करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि a और b का मान आपको पता चल जाएगा तो आपको क्या करना है, a के स्थान पे ये रख लेंगे और b के स्थान पे ये रख लेंगे। डायरेक्ट आप करेंगे इस तरह से आप रख लेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि p इक्वल टू 101 हो तो इसका मान आपसे पूछा है किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, जब भी आपको दोबारा ऐसे क्वेश्चन मिले कि इतने बराबर इतना और इसका मान आपसे पूछे, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक यही होती है कि जो p का मान दिया है, जो p का मान कितना दिया गया, 101 दिया है, और यहां वाली वैल्यू जो दी रहती है इसको हम लोग करते क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको करें क्या, जब घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इसमें देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी इसको आपको नोट करना है। मैंने नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए -1 है तो हम लोग करेंगे घटा देंगे, अगर +1 रहता तो हम लोग करते क्या, इसमें जोड़ लेते। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई भी वैल्यू रहे आपको करना है कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा तो इसमें आप ऐड कर लेंगे, अगर माइनस का साइन रहेगा तो इसमें से क्या कर लेंगे, आप घटा लेंगे। तो पहला ऑप्शन की इसका मैच करा। ठीक है ना। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है। आप क्या कर सकते, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ देखकर आंसर को बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, सेम ऊपर वाले की तरह सॉल्व होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे। मैंने क्या बताया आपको, देखिए p बराबर इतना दिया है और इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी इसको क्या करना, इसके साथ क्या करना, आपको ऐड कर लेना है। अगर आप इसके साथ जब इसको ऐड करेंगे प्लस का साइन, तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से दिया है, का मान बताइए। यदि p बराबर आपको क्या दिया, 999, p बराबर कितना, 999, यानी p का मान इस बार क्या कर दिया, बाद में दे दिया, तो कोई फर्क नहीं है, चाहे पहले दे चाहे बाद में दे, उससे कोई फर्क नहीं है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। तो जो भी p का वैल्यू है, जो भी p की वैल्यू है आपको करना है क्या है, और यहाँ पे जो वैल्यू है इन दोनों को आपको ऐड करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1000 आपको मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 1000 आपको मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा है, पहला ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन में 8 देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए किसी स्टूडेंट ने पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपए का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक होगी। जब देखिए क्या किया क्या इसने, जब टिकट का दाम इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 20% कम कर दे रहा। तो जो टिकट की बिक्री है वो 44% क्या होगी, पहले से बढ़ गई। तो पूछा कि आपसे दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले जो दर्शक थे, अब जब ये क्या हो गया, जब टिकट का मूल्य घट गया तो जो बढ़े, ठीक है, 14% टिकट जो एक्स्ट्रा बिका, तो पूछा क्या आपसे 44% जो एक्स्ट्रा टिकट बिका, यानी बिक्री बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो आपसे पूछा कि दर्शकों की संख्या परसेंटेज में कितने % बढ़ी। पहले जो दर्शक थे, जब टिकट का दाम घट गया तो घटने के बाद अब जो नए आदमी आ गए, ठीक है, नए दर्शक है, पहले से कितने अधिक है, इसमें आपसे यही पूछा इस क्वेश्चन में। देखिए अगर हम लोग मान लें कि पहले ये क्या करा, पहले माना प्रदर्शनी में कुल जो भी टिकट बिके होंगे उसने कितने रुपए कमाया, 100 रुपए कमाया। ठीक है, आप यहां से लिख लीजिए, माना प्रदर्शनी से इसने कितने रुपए कमाया, प्रदर्शनी से इसने कितने रुपए कमाया, हम लोग मान लें कितना रुपए कमाइए में कुल।
हम लोग मान लें इसने कुल कितना धन कमाया, 100 रुपये कमाया। कितना कमाया, 100 रुपये कमा रहा। अब देखिए कर क्या रही है, अब ये अगली लाइन से क्या कर रहा है, अगर ये 100 रुपये कमा रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, जबकि एक टिकट का मूल्य कितना, 5 रुपये, और इसने मैं मान लिया कि प्रदर्शनी में क्या कर रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, और एक टिकट का कितना, 5 रुपये मूल्य। तो अगर आपसे पूछे कुल कितने व्यक्ति रहे होंगे प्रदर्शनी में, तो आप करें क्या, 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, नहीं देंगे, भाग देंगे, तो व्यक्तियों की संख्या आपको पता चल जाएगी। व्यक्तियों की संख्या आपको पता चल जाएगी 100 डिवाइड 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20 व्यक्ति, यानी 20 व्यक्ति रहे होंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए कहा क्या है इसने, अगर टिकट के मूल्य में 20% क्या कर दे, कम कर दिया जाए। अगर आप ये 5 रुपए पहले था, अगर 20% कम कर दे, यानी 80% का दाम लेगा, आप इसका 80% निकाल दीजिए। 5 रुपए का करिए कि आप 80% आप निकालिए, तो 20 25 100 हो गया, और ये 20 चौको 80, ये 5 से 5 करिए। अब टिकट कितने रुपए बिक रहा है, ये 4 रुपए प्रति टिकट बिक रहा। अब इस समय टिकट कितना बिक रहा है, 4 रुपए टिकट बिक रहा है। लेकिन कंडीशन ये, जैसे रेट घट गया तो बिक्री दर क्या हो गई, बढ़कर कितना हो गई, 44% अधिक हो गई। पहले जो भी थी, अब ये बढ़कर कितना हो गई, 44% एक्स्ट्रा हो गई। तो अगर हम लोग मान लें कि नया धन राशि कितनी हो जाएगी, पहले 100 रुपये थी, अगर 44% वृद्धि हो गई, ठीक है, वृद्धि हो गई, तो इस तरह से नई धन राशि कितनी हो जाएगी, नई धन राशि कितनी हो जाएगी, आप करिए क्या, 100 में क्या करिए, 44 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, बढ़कर के ये 144 रुपया हो जाएगा। और अब देखिए करना है कि अगर प्रदर्शनी में अब जितने व्यक्ति हैं उनसे कितने रुपए कमा रहा है, ये 144 रुपए कमा रहा है। अगर पूछो आपसे व्यक्तियों की संख्या और एक टिकट का दाम कितना आप कर दिया, इसने 4 रुपए कर दिया, और टोटल इतना रुपए कमा रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या पता करने के लिए करें क्या, इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। व्यक्तियों की संख्या पता करने के लिए, व्यक्तियों की संख्या पता करने के लिए हम करेंगे क्या, 144 में क्या करते हैं कि भाग दे देंगे 4 से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि प्रदर्शनी में अब कितने व्यक्ति हैं। अगर आप इससे भाग देंगे तो 4 3 12 हो गया, 4 3 12, और 2 इधर क्या, 4 6 24, कितने व्यक्ति अब हैं, 36 व्यक्ति। पहले 20 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए, 36। तो पूछा कि कितने में परसेंटेज में वृद्धि हो गई, दर्शकों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई। अगर यहां से संख्या में देखा जाए तो कितने की वृद्धि हुई, 16 की वृद्धि। पहले 20 थे, अब कितना हो गया, 36, 16 की वृद्धि हुई। लेकिन इसी को क्या पूछा आपसे, परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज करने के लिए हम करेंगे जो पहले वाले इनसे क्या करना, आपको भाग देना, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर लीजिए। ये देखिए डिवाइड कर दो, 20 25 100, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 16 25 कितना हो जाएगा, 80%। कितने परसेंट, 16 25 80, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सी ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये भी क्वेश्चन देखिए किसी छात्र ने मुझसे पूछा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए कहा क्या, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फल में 20% है पानी की मात्रा। तो पूछा है कि आपसे 100 किग्रा ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए तो ताजे फल में पानी की मात्रा कितनी है, 68। ताजे फल में पानी की मात्रा कितनी, 68 है। अगर पानी की मात्रा 68 है तो जो शेष होगा यानी सूखा वाला, उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, आप करें क्या, घटा लेंगे 100 में से, क्योंकि जो भी ताजा फल होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100%। जो भी ताजा फल होगा वो अपने आप में 100% होगा। अब इसमें पानी की मात्रा अगर 68% है तो सूखा कितना होगा, 32% होगा। सूखा कितना होगा, 32% होगा। होगा कि नहीं होगा। अब आपको दे दिया है, ठीक है, इतने किग्रा ताजे फल में सूखा फल कितना प्राप्त होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। तो सूखा फल की मात्रा मुझे पता है कितना है, 32% है। तो 100 केजी का करिए क्या, 100 केजी का करिए क्या, 32% आप निकाले, तो ये कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 32 केजी ही आपको मिलेगा। 100 केजी में कितना सूखा फल प्राप्त होगा, 100 केजी में कितना सूखा फल प्राप्त होगा, 32 केजी सूखा फल प्राप्त होगा। ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं।
प्रश्न में ये कहा गया कि ताजे फल में पानी की मात्रा इतना है, तो जो भी ताजा फल हो ये अपने आप में 100% होगा। अगर पानी की मात्रा इतना है तो सूखा की मात्रा कितनी होगी, 100 में से इसको घटा लेंगे तो सूखा की मात्रा कितनी होगी, 32%। अब आपसे ये जानना चाह रहा है कि 100 केजी में सूखे फल की मात्रा कितनी होगी। तो इसका करें कि आप इसका डायरेक्ट क्या करिए, 32% आप निकाल लीजिए, तो आपको सूखा फल की मात्रा आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।